हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नागराज सीरीज का अगला भाग जिसका नाम है सम्राट थोडंगा की मौत और जिसके लेखक है राजा जी। नागराज, तेरे जिस्म का विष जंगल के इस बेताज बादशाह थोडंगा की जिंदगी बचा सकता है। चल उगल दे अपना सारा जहर मुझ पर। थोडंगा तुझे जिंदगी नहीं मौत देगा नागराज। मौत के पर कुतर रखे हैं थोडंगा ने, कैसे पहुंचेगी वो मुझ तक नागराज। मौत तो तेरी तुझे खींच लाई यहाँ पर नागराज। नागराज ने छोड़ी घातक विष पुकार। नागराज, फूक फूक मुझ पर अपने जिस्म का सारा जहर, मुझे तो यही चाहिए तुझसे। थोडंगा, पिछली बार तू मेरे हाथों से बच निकला था, पर इस बार नागराज इस जंगल को तेरे आतंक से मुक्त कराकर ही लौटेगा। थोडंगा ने जकड़ लिया था नागराज को। नागराज, तुझे मार कर तेरा सारा विष चूस लूंगा मैं। पागल सांड की तरह डकारते हुए थोडंगा ने अपने नोकेले सिंगों को पेवस्त कर दिया था नागराज के सीने में। हा हा, खत्म हो गया नागराज। अब विश्व के अपराध जगत में थोडंगा का नाम चलेगा। अंडरवर्ल्ड की बागडोर होगी केवल थोडंगा के हाथों में। और इसी के साथ गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही गिर चुका था उस पपेट शो का पर्दा। हा हा, ऐसी ही भयानक मौत देगा थोडंगा नागराज को। यानी यह सब कठपुतली का खेल था तभी। आइए डॉक्टर विषाणु। हेलो थोडंगा, खतरनाक विष दोबारा तैयार। दवा का इंजेक्शन आपकी प्रत्येक माह की आवश्यकता तैयार है। डॉक्टर विषाणु ने थोडंगा की बाह में लगाया वह विशेष इंजेक्शन। डॉक्टर विषाणु, आपने कहा था मेरे शरीर पर निकला है इस कोड का इलाज केवल तीक्ष्ण जहर है, जो दुनिया के सर्वाधिक खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड से भी अधिक जहरीला हो। कहाँ और कब मिलेगा मुझे यह जहर? आपके लिए मैं शीघ्र ही तैयार करूंगा ऐसा विष जो आपको एक नई जिंदगी दे सकेगा सम्राट थोडंगा। और तभी सम्राट थोडंगा, माल थैलियों में भर दिया गया है। अब क्या आदेश है? सारा माल डॉक्टर विषाणु को डिलीवर कर दो। जो आ गया सम्राट थोडंगा। कुछ देर बाद डॉक्टर विषाणु सम्राट थोडंगा से विदा ले रहा था। हमेशा की तरह मैं एक माह बाद फिर आऊँगा थोडंगा, तुम्हें विष द्वारा तैयार अगली डोज देने के लिए और माल की अगली खेप लेने के लिए। तुम्हारी बदौलत जोरदार चलेगा मेरा यह धंधा। धंधे के साथ ही तुम्हें मेरे लिए भयानक विष की खोज भी खबर रखनी है डॉक्टर विषाणु। डॉक्टर विषाणु माल लेकर चल पड़ा था। थोडंगा के माल से विश्व भर में हंगामा मचा दूंगा मैं। कब मिलेगी मुझे इस भयानक बीमारी से मुक्ति? क्या था यह सब मामला? भारत महानगर मुंबई, जहां एकाएक फैल आई थी एक रहस्यमय बीमारी। उफ, एक ही रात में इस खतरनाक रहस्यमय बीमारी ने महानगर के 50 व्यक्तियों के प्राण हर लिए हैं। सैकड़ों पीड़ितों की कतारें लगी हैं अस्पताल में। कहां से आ गई ये बीमारी? शीघ्र ही पता लगाना होगा हमें। युद्ध स्तर पर खोज की गई उस अज्ञात रहस्यमय बीमारी के स्रोत की शीघ्र ही परिणाम भी निकला। पता लगा लिया है सर, बीमारी का स्रोत इस बॉक्स में बंद है। प्रोजेक्टर में लगा दी गई थी वह स्लाइड। यह एक विशेष प्रकार का इलू मच्छर है सर। इसके काटने से होती है यह रहस्यमय बीमारी, जिसका नाम हमने रखा है इलू इलू। अगले दिन बच्चे बच्चे की जुबान पर था इलू इलू। शहर में एक सनसनी, इलू मच्छर के प्रकोप से फैली बीमारी इलू इलू। उस रात और 50 मारे गए थे इलू इलू के घातक प्रभाव से। उफ, महामारी की तरह फैल रही है यह बीमारी शहर में। प्रशासन की भी नींद उड़ गई थी। इलू मच्छरों की तादाद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो एंटी इलू इलू दवाया तैयार करो। कोई रास्ता तो होगा इस महामारी को काबू करने का। मंत्री जी, इस समय सभी स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ एंटी इलू इलू दवा की खोज में लगे हैं। उम्मीद है कि वह शीघ्र ही कंट्रोल होगी ये महामारी। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। पूरे मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में इलू मच्छरों को खत्म करने के प्रयास जोरों पर थे। डीडीटी व अन्य मच्छर मार दवाओं से आज तक साधारण मच्छर न मर सके, तो इलू पर इनका क्या प्रभाव होगा? बड़ी बड़ी मैट्स कंपनियों के मैट्स भी काम न आए इलू को खत्म करने में। उफ, यही है इलू मच्छर, पर मैट का इन पर कोई असर नहीं है। और फिर मुंबई से भी आगे बढ़ी यह महामारी। पूना, गोवा, महामारी तेजी से फैलती जा रही है। अगर यही गति रही तो पूरे भारत में फैल जाएगी ये महामारी इलू इलू। उधर नागराज उपस्थित था डॉक्टर विषाणु के साथ उसकी प्रयोगशाला में। देखा नागराज, केवल इसी जार में बंद इलू मच्छर नष्ट हो गए जिसमें मैंने अपनी कंपनी के गेट आउट्स मैट्स का धुआं छोड़ा था। किंतु शेष मैट्स कंपनियों का यह झूठा प्रचार करने में कतई पीछे नहीं है कि उन्हीं की बनाई मैट से ही इलू मच्छर नष्ट हो सकते हैं। नागराज, मैं चाहता हूँ गेट आउट्स मैट्स की विश्वसनीयता की गारंटी के लिए तुम खुद मेरी बनाई मैट का प्रचार करो, ताकि सही चीज़ सही समय पर लोगों तक पहुँच सके। ठीक है डॉक्टर विषाणु, मैं तुम्हारे गेट आउट मैट का प्रचार करने के लिए तैयार हूँ, किंतु इस प्रचार की एवज में मुझे क्या लाभ होगा? मैं निर्धन व्यक्तियों में और बस्तियों में मैट फ्री वितरित करूंगा। शायद इससे बड़ा लाभ मानवता के रक्षक को मैं ना दे सकूंगा नागराज। अगले दिन दूरदर्शन पर दिखाई पड़ा नागराज। अरे नागराज, नागराज, टीवी पर इलू मच्छर भगाओ, गेट आउट मैट्स घर ले आओ, टैन टैन। इलू मच्छर की मौत, गेट आउट मैट। अगले दिन दूरदर्शन पर दिखाई पड़ा नागराज।
अरे नागराज नागराज, टीवी पर ईलू मच्छर भगाओ, गेट आउट मैट, घर ले आओ टैन टैन। ईलू मच्छर की मौत, गेट आउट मैट। मैं नागराज इस मैट की विश्वसनीयता की गारंटी देता हूँ, ये नागराज की गारंटी है। गेट आउट मैट से आपके घरों के ईलू मच्छरों को गेट आउट करो नागराज। अरे ये तो टीवी पर नागराज है। धूम मच गई। गेट आउट मैट की पूरा बॉक्स ही दे दो मुझे, घर के कोने कोने में छिपे मच्छर भाग जाएंगे इससे। गेट आउट मैट्स का एक डब्बा मुझे और 4 डब्बे मुझे भी। जबरदस्त चमत्कारी असर था इस मैट्स का, एक टिकिया के धुएं से ही ईलू मच्छरों के ढेर लग गए हैं फर्श पर। कमाल का असर है इस गेट आउट मैट्स का, यह कमाल है सुपर हीरो नागराज का, जिसने सही चीज का सही समय पर प्रचार किया था। आश्चर्यजनक रूप से ईलू ईलू नामक बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या कम हुई थी शहर में। उधर डॉक्टर विषाणु, हा, एक ही दिन में करोड़ों का ऑर्डर अकेले महाराष्ट्र से। मचा दूंगा, तहलका मचा दूंगा मैं पूरे भारत में। गुप्त द्वार से कहाँ जा रहा था डॉक्टर विषाणु? भारत के कोने कोने में उड़ा दूंगा मैं ये ईलू ईलू मच्छर। प्रयोगशाला के ठीक नीचे स्थित था वह तहखाना। सम्राट थोड़ांगा के जंगलों की ये सेना मेरे लिए नोट पर नोट छापेगी और बदले में मुझे थोड़ांगा को देनी है केवल भीषण जहर से निर्मित दवा। ना जाने क्या किया डॉक्टर विषाणु ने कि जार में दबाव बढ़ते ही मच्छर उस थैली में भरने लगे। अब डॉक्टर विषाणु तुम्हें स्वतंत्र करेगा ताकि बस्तियों में जाकर तुम अपना आतंक वहां फैला सको। ना जाने कैसे थैली से निकल भागे थे वे भगोड़े मच्छर और झपटे डॉक्टर विषाणु पर। अरे यह क्या दुष्टो, अपनी मौत बुला ली है तुम सबने कैद से छूटकर। डॉक्टर विषाणु ने एंटी ईलू स्प्रे का वार किया शैतान ईलुओं पर। देखा इस दवा का चमत्कार, मर गए ना सभी के सभी। गूंज उठा एक और सवार वहां पर, लेकिन यह दवा कहाँ से लाएगा डॉक्टर विषाणु जो नागराज से तुझे बचा सके। कांप गया डॉक्टर विषाणु नागराज को देखकर। नागराज तुम यहाँ सैकड़ों निर्दोष लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले शैतान, नागराज समाज को अब तेरी असली सूरत दिखाकर ही रहेगा। शीघ्र ही संभल गया था डॉक्टर विषाणु और नागराज, जहरीले ईलू मच्छर के दंश से तू नहीं बच सकेगा। प्रचार के लिए एंटी ईलू स्प्रे की एक बोतल तूने मुझे भी दे रखी है डॉक्टर विषाणु, तुम भूल गए शायद। नागराज मेरा रहस्य जानने के बाद अगर तू जीवित बच गया तो मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। तेरी मौत मेरे सुंदर भविष्य के लिए आवश्यक है नागराज। डॉक्टर विषाणु ने खतरनाक कोबराओं के जहर का फायर किया उस विषगंध से। ये कई खतरनाक कोबराओं का जहर है नागराज, इसे सूंघ लेने मात्र से इंसान भयानक मौत मर जाता है। उफ ये क्या! उस भयंकर विष से बचने के लिए विषाणु ने मुंह पर मास्क चढ़ा लिया था। मुस्कुराया उठा था नागराज यह सुनकर। डॉक्टर विषाणु तूने मात्र विष का प्रयोग किया, मैं तुझे दिखाता हूँ असली कोबरा क्या होता है। सांप कहाँ रहता है ये नागराज के शरीर में? उफ कैसा लग रहा है ये दृश्य देखकर डॉक्टर विषाणु। सांप से क्या डर जाता वह विषाणु जिसने सैकड़ों बार सांप पकड़कर विश्व विज्ञान पर खोज की हो उनकी कोबरा, ये मुझे ना डरा पाएगा नागराज। अमल की बोतलों से भरी वह कैरेट अपनी ओर खींच ली थी डॉक्टर विषाणु ने। अमल राज से भरी ये बोतलें तेरे मांस को तेरी हड्डियों से जुदा कर देगी नागराज। और बम की तरह फटी एक एसिड की बोतल सरसरा कर अपनी ओर आती दूसरी बोतल को नागराज ने इस प्रकार रोका। तीसरी बोतल पर दे मारी नागराज ने अपने सर्प सैनिक द्वारा कब्जाई गई बोतल। डॉक्टर विषाणु ने अब उठा लिया था पूरे कैरेट को। बचा कितने बार बचाएगा मेरे नागराज? डॉक्टर विषाणु तुझे अब जीवित नहीं छोड़ेगा। नागराज ने छोड़ी सर्प रस्सी। नागराज की जिंदगी तू आसानी से नहीं ले सकता है। सर्प रस्सी ने कैरेट छीन लिया था विषाणु के हाथों से। अपनी बेबसी पर नागराज की वह हंसी बर्दाश्त नहीं कर सका डॉक्टर विषाणु और उसने एक मेज का जबरदस्त धक्का दिया। नागराज तुझे खत्म करने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास। संभलता है नागराज। उफ यह प्रयोगशाला से निकलकर भाग रहा है। चेहरे पर से मास्क नोच कर फेंका था उसने, किंतु भागा नहीं था डॉक्टर विषाणु। मौत के कई तरीकों में से एक प्रयोग करने निकला था। कुत्तों की पूरी फौज पाल रखी थी उसने। हजारों रुपए तुम पर मैं ऐसे ही बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। तुम भी निकलो बाहर, तुम सब भी निकलो। किसी इंसान की बोटियां नहीं चखी होगी तुमने आज तक, आज चखनी है तुम्हें ये सब। नागराज ने भी देख लिया अपनी ओर बढ़ती उस खुखार सेना को। उफ डॉक्टर विषाणु ने विश्व की चुनिंदा नस्लों के खौफनाक कुत्तों की पूरी सेना पाल रखी है यहाँ पर। कुत्तों की गुर्राहट और भौंकड़ाहट से थर्रा उठा था पूरा क्षेत्र। चीते की फुर्ती के साथ उछले वे नागराज पर और नागराज की बोटियां उखेड़ने लगते हैं। अपनी मौत पर दांत मार रहे थे वे फुर्तीले। डॉक्टर विषाणु ने ऐसा हैरत अंगेज दृश्य अपने जीवन में निश्चित रूप से कभी नहीं देखा था। उफ नो! नागराज के जिस्म पर दांत गड़ाते ही वे गिरे और मोम की तरह पिघलने लगते हैं ये सभी। नागराज की कलाइयों से छूटे नाग और उन्होंने उन कुत्तों पर कैद कर लिया था। नागराज ने उखाड़ ली पौधों की रक्षा के लिए वह लगी बाढ़ और उन कुत्तों पर उछाल फेंकी। नागराज की ठोकर खाकर फिर भला कैसे संभल पाते वे भयानक कुत्तों से शीघ्र पीछा छुड़ा लिया था नागराज ने। तुम्हारी जिंदगी के लिए किया है मैंने ऐसा ये सब। मैंने तुम पर यह वार किया ताकि तुम्हारे दांत मेरे जिस्म से जरा दूर ही रह सके। उफ अरे ये विषाणु कहाँ चला गया है? डॉक्टर विषाणु के पीछे पीछे ही भीतर चला आया था नागराज भी। कहाँ गया तू डॉक्टर विषाणु?
इसी पल जैसे बिजली सी कौंधी और कस गया था नागराज का शरीर एक फौलादी शिकंजे। उफ, ये तो धोखा है। लोहे के उस पंजे ने नागराज को ये कहाँ लापटका था। सफलता की अद्भुत चमक थी डॉक्टर विषाणु की आंखों में। हाँ हाँ, इस केमिकल से होकर बड़े बड़े कार्टन में पैक होकर निकलते हैं गेट आउट स्मेट्स। और नागराज अब इसमें से पैक होकर निकलेगा तो खुद यहाँ से कई विभिन्न रसायनों से होकर गुजरता। नागराज बेहोश हो चुका था। पॉलीथीन में पैक होकर वह बाहर आकर गिरता है। ऐसा तीक्ष्ण जहर आज तक मेरी निगाहों से नहीं गुजरा। निसंदेह थोड़ंगा के काम का है यह नागराज का जहर। तुझे थोड़ंगा के पास लेकर जाऊंगा नागराज, फिर थोड़ंगा के कंधे से तुझे मौत से ही निकाल पाएगी। हा हा, तूफान सा आ गया उस विशाल बाथटब में जो जरा सा हिला। थोड़ंगा, क्या डॉक्टर विषाणु इस बार 1 हफ्ते पहले कैसे आ गए हो तुम? आपके लिए एक ऐसा नायाब तोहफा लेकर आया हूँ थोड़ंगा, जिसे देखकर खुशी व रोमांच से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अगर यह वाकई नायाब हुई तो थोड़ंगा शहंशाह बना देगा तुम्हें डॉक्टर विषाणु। डॉक्टर विषाणु के आदेश पर लाया गया वह नायाब तोहफा थोड़ंगा के समक्ष। क्या तोहफा लाया है डॉक्टर विषाणु के लिए तू? सचमुच उछलकर टब से बाहर आ गया था थोड़ंगा। नागराज, अरे ये तो नागराज है। मैंने जो तोहफा आपको दिया है वह नागराज नहीं, वह है इस नाग मानव नागराज का अत्यंत खतरनाक विष, जो आपकी बीमारी को एकदम अच्छा कर देगा। जहर भी और इस धरती पर थोड़ंगा का सबसे बड़ा दुश्मन नागराज भी। वाह, ये तो 2 in 1 बात हो गई थोड़ंगा के साथ। थोड़ंगा के आदेश पर नागराज को लाया गया थोड़ंगा के सेवकों के द्वारा। डॉक्टर विषाणु, अब थोड़ंगा खेलेगा नागराज की मौत का भयानक खेल। फिर तुम्हें नागराज की लाश सौंपेगा थोड़ंगा। तुम थोड़ंगा के मेहमान हो डॉक्टर विषाणु। आपका बहुत ऋणी हूँ मैं। आपकी कृपा है मुझ पर थोड़ंगा। आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? मौत का भयानक खेल खेलने के लिए तैयार होगा था थोड़ंगा। थोड़ंगा खुद होश में लाएगा इस नागराज को। लाखों पिस्सू मच्छरों की लार ग्रंथि से एकत्रित की गई लार की तीव्र गंध से, आश्चर्यजनक प्रभाव से उस लार का थोड़ंगा तुम बंदा 100% थोड़ंगा ही है नागराज। ओह डॉक्टर विषाणु, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। अगर महान थोड़ंगा को तुम्हारी जरूरत ना होती तो शायद इस समय अपराध जगत में तुम्हारी मौत पर दिवाली मनाई जा रही होती नागराज। अपराध जगत में दिवाली तो अब भी मनाई जाएगी डॉक्टर विषाणु। नागराज, पिछली बार मिस किलर मुझे अपने साथ गायब करके ले गई थी, अन्यथा थोड़ंगा उसी दिन तुम्हारा खेल खत्म कर देता। समझो कि यह खेल आज फिर वहीं से शुरू हो रहा है। थोड़ंगा और डॉक्टर विषाणु अपने स्थान से पीछे हट गए थे। उफ, तो मौत मेरे सर पर लटक रही है इस चट्टान के रूप में। थोड़ंगा, इसकी मौत के बाद मेरी गेट आउट स्मेट्स का प्रचार अब शानदार नहीं रह जाएगा। थोड़ंगा के जंगलों के इलू मच्छरों का प्रकोप तो शानदार है ना डॉक्टर विषाणु। नागराज, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बता, वरना लोग कहेंगे कि थोड़ंगा ने नागराज की अंतिम इच्छा भी पूरी ना की। उफ, यहाँ से प्राप्त होते हैं डॉक्टर विषाणु को वे जहरीले मच्छर इलू। थोड़ंगा, अपनी अंतिम इच्छा सोच लियो। जब मेरी बारी आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तू अक्सर चूक जाए और लोग कहें कि नागराज ने थोड़ंगा की अंतिम इच्छा भी पूर्ण ना की। हाँ हाँ नागराज, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। करो रे रस्सी को ढीला ताकि इसके बल भी निकल जाए चट्टान के नीचे पिसकर। ये तो सचमुच मेरे बल निकालने पर तुला हुआ है। थोड़ंगा ने कोई अवसर ना दिया नागराज को। रस्सी कटते ही नागराज को अपनी मौत नजर आ गई थी। नागराज के बदन से सरसराई वह आंधी सी। खुद नागराज भी दंग रह गया था। नागराज, सोडांगी के रहते तुम पर आंच भी नहीं आ पाएगी। सोडांगी, तुम यहाँ? वाह सोडांगी, तुम्हारी शक्ति तो बेजोड़ है। नागराज, जल्दी करो, इस कैद से खुद को स्वतंत्र करो। तुम अपनी संपूर्ण शक्ति जुटा ली थी नागराज ने। और जय बाबा गोरखनाथ। थोड़ंगा अभी भी मुस्कुरा रहा था। आप मुस्कुरा रहे हैं ग्रेट थोड़ंगा, जबकि नागराज, डॉक्टर तू नहीं समझेगा कि नागराज चीज क्या है। इतनी सस्ती मौत, उसे मार दे फिर उसे नागराज कौन कहेगा। नागराज थोड़ंगा के सामने आ पहुंचा। क्यों थोड़ंगा, अपनी अंतिम इच्छा सोच लियो तो बता दे मुझे। परिस्थिति के अनुसार तो इस समय हम दोनों की अंतिम इच्छा एक दूसरे की मौत ही हो सकती है नागराज। पहला वार करके तूने जंग का ऐलान कर दिया थोड़ंगा। जंग के लिए मैं भी तैयार हूँ। यह रहा तेरे वार का प्रत्युत्तर। थोड़ंगा तो केवल हिल कर रह गया था और विषाणु कई फुट दूर तक लुढ़कता चला गया इस वार से। तब नागराज, यह देख, गोली गोला बारूद, विष बुझे खंजर, बंदूकें, स्टेन गन, AK-47 सब मंगा लिया है मैंने, ताकि जंग का मजा आ जाए। तुझे जिस चीज़ की जरूरत पड़े उठा लियो थोड़ंगा। इन सब की जरूरत तो तुझे पड़ेगी, मैं तो खुद एक शस्त्र हूँ। तब फिर संभाल मेरा वार। मैं आया नागराज। नागराज तक पहुँचते पहुँचते उसका सिर कछुए के समान अपनी गर्दन में समा गया था। नागराज के स्थान पर थोड़ंगा की टक्कर पड़ी। उस वृक्ष पर बेचारा चूं चूं करता ढह गया। इसकी टक्कर किसी का भी पेट फाड़ सकती है। अति बलशाली थोड़ंगा ने उसकी जड़ में हाथ डालकर पूरा पेड़ ही उछाल फेंका था नागराज पर। आज यह हमारे बीच युद्ध, निर्णायक युद्ध होगा नागराज। नागराज ने भी अद्भुत ढंग से किया उस संकट का सामना। फुर्ती में कम ना था थोड़ंगा। उसने उछाल फेंका नागराज को। बच नागराज, युद्ध में वार बचाना ही तो श्रेष्ठ कला है। नागराज के पांव वापस जमीन पर आ लगे। थोड़ंगा ने पुनः उछाल फेंका उसे। थोड़ंगा से टक्कर है तेरी नागराज, थोड़ंगा से। और इस बार थोड़ंगा ने उठा ली थी एक भारी चट्टान।
नागराज तू बच्चा है अभी और मैं हूँ थोड़ांगा। नागराज ने उसकी पीठ पर जड़ दी थी एक करारी किक। तूने ठीक कहा है थोड़ांगा, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। हाय, यह बम कहाँ से फूटा? इधर नागराज के वार से तिलमिलाया डॉक्टर विषाणु झपटा मौत के उस ढेर पर। अब तू थोड़ांगा के हाथों नहीं मरेगा नागराज, मेरे हाथों मरेगा तू। सरसराए कई खंजर वह बम फेंक मारे डॉक्टर विषाणु ने। नागराज तुझे मरना ही होगा। नागराज जानता था ऐसी विकट परिस्थितियों में उसे क्या करना है और उसने वह किया। नागराज के हजार हाथ है डॉक्टर विषाणु। सर्प सैनिकों ने बम वर्षा कर दी थी थोड़ांगा के सेवकों पर। भयानक ठठाका करता चला गया डॉक्टर विषाणु जब उस पर झपटे क्रोधित सर्प। तेरे इन सांपों के चिथड़े उड़ा दूंगा मैं नागराज। लहराते आते सांपों पर निशाना भी नहीं जमा पाया था वह। गोली वर्षा से बिना रुके सांप तो घबरा गया डॉक्टर विषाणु। नहीं नहीं, सर पर लटकती मौत को भी भूल गया था कमबख्त। थोड़ांगा मुझे बचाओ इनसे। वृक्ष पर लटकी सोडांगी इसी पल की तो प्रतीक्षा में थी। नागराज की मौत तैयार करने वालों को मिलेगी ये भयानक मौत। पुदीने की चटनी से भी बारीक पीस गया डॉक्टर विषाणु। अगले ही पल भयानक विस्फोट से उड़ गई वह चट्टान। यह करामात थी उन बमों की जो विषाणु की जेबों में भरे थे। खून के छींटे भिगोते चले गए थे थोड़ांगा को भी। डॉक्टर विषाणु, तूने ज़्यादा बहादुरी क्यों दिखाई रे? सोडांगी वापस समा गई थी नागराज के जिस्म में। नागराज, डॉक्टर विषाणु की मौत का मुझे बड़ा सदमा लगा है। उसकी आत्मा की शांति के लिए अब मैं तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूँगा। काटता चला गया वह आरा उस वृक्ष को। उस जंगल का जंगल काट सकती है यह मशीन। इससे कैसे बच पाऊंगा मैं? बहुत तेजी के साथ घूम जाती थी वह मशीन नागराज की दिशा की ओर। इस आरे के मुझसे छू जाने का अर्थ होगा सचमुच मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े। शीघ्र ही थम गए नागराज की कदम। उफ, थोड़ांगा तेजी से बढ़ रहा है और मेरे आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध है। बहुत तेजी के साथ गिरा नागराज उस खाई में। थोड़ांगा उतर कर आया आरा मशीन से। कहाँ गया रे नागराज? कितने टुकड़े हुए होंगे उसके? विद्युत सी चमकी बिजली। तेरा यह अरमान कभी पूरा ना होगा थोड़ांगा। असावधान थोड़ांगा नीचे आकर गिरा। और जब वह उठा तो नागराज, ये मेरा इलाका है, तेरा पूरा बंदोबस्त कर रखा है मैंने। थोड़ांगा ने घुमा दी वह अनोखी गदा। जमीन में गहरे गड्ढे पड़ रहे थे। वहाँ जहाँ टकरा रही थी थोड़ांगा की अनोखी गदा, इस बार फुर्ती के साथ न केवल बचा नागराज बल्कि नागराज के शक्तिशाली प्रहार से गदा थोड़ांगा के हाथों से छूटकर गिर गई थी। थोड़ांगा, तुम जैसे शैतानों को मैं उनके इलाके में ही घुसकर मारता हूँ, समझा तू? भरपूर शक्ति लगा दी थी नागराज ने थोड़ांगा को गिराने के लिए। तेरी शक्ति का राज तेरे ये सींग ही लगते हैं। पसीने पसीने हो गया नागराज, किंतु प्रयास सफल रहा था उसका। नागराज, ये फाउल है, मुझे नीचे मत फेंकना। थोड़ांगा, ये तुझे नीचे फेंकने की नहीं, ऊपर पहुँचाने की तैयारी है मेरी। नागराज ने उछाल फेंका जंगल के बेताज बादशाह अति बलशाली थोड़ांगा को भूमि पर। थोड़ांगा, अब तेरे ये सींग ही तेरा दुर्भाग्य बन जाएंगे। नागराज ने बैक गियर में डाल दिया था उस आरा मशीन को। नागराज को अपनी तरफ बढ़ता देख भय से सिर उठा थोड़ांगा। ये युद्ध तो वाकई निर्णायक साबित हो रहा है। उफ, अरे मिस कलर, कहाँ हो तुम? मुझे ट्रांसमिट कर लो अपने पास। अपनी हर कोशिश करके थक गया था थोड़ांगा। उफ, बहुत बुरा फंस गया मैं तो। अरे कमबख्त सिंहो, बाहर निकल आओ, नागराज आ जाएगा नहीं तो। नागराज के रूप में मौत आ गई थी अब उसकी। नहीं, मुझे मत काटो नागराज, मुझे मत काटो। तुझे नहीं थोड़ांगा, तेरे रूप में फैली अपराध की जड़ों को काट रहा हूँ जो समाज को दूषित कर रही है। गूंज उठा समस्त जंगल थोड़ांगा की भयानक चीखों से, जैसे जलजला सा आ गया हो वहाँ पर। थोड़ांगा अब बदल चुका था दो टुकड़ों में। डॉक्टर विषाणु और थोड़ांगा की मौत के साथ ही जहरीले मच्छर इल्लुओं का आतंक भी अब समाप्त हो जाएगा भारत से। और तब एकाएक ही नागराज को घेर लिया था कई जंगलियों ने। नागराज, थोड़ांगा को मारकर हमें एक नरकीय जीवन से मुक्ति दिला दी है तुमने। तुम फरिश्ते हो नागराज। डॉक्टर विषाणु की विमान पर ही नागराज ने छोड़ी तंजानिया के घनघोर जंगलों की जमीन और वह निकल पड़ा अपने अगले सफर के लिए। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।